चलिए दिया है सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समपर्थक 23 और उनका लघुत्तम समपर्थक और उसका लघुत्तम समपर्थक 1449। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या मालूम करना है। सबसे पहली बात है, जो हमारा एक सूत्र होता है HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमारा HCF दिया है 23, LCM दिया है 1449 और पहली संख्या दिया है 161। तो हम दूसरी निकालना है, सीधा बात है। यानी 161 गुणे दूसरी संख्या इन बराबर 23 गुणे 149। दूसरी संख्या बराबर 23 गुणे 1449 बटा 161। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं। इसको काटेंगे, 23 से इसको काटते हैं तो 23 से आपका 7 तरीके 21 7 मतलब कर दिया, 7 तरीका 21 7 14 15 16 7 कर दिया। 7 से इसको काटेंगे, 7 गुना के 14 0 और 7 से 49। इन दूसरा संख्या आ गया 207। ये हमारा हो गया आंसर। ये जो है बिल्कुल VVI है, यह 2020 में आया हुआ प्रश्न है, जो आपके लिए बिल्कुल संभावित प्रश्न है। यही सब आएगा। मैं इस क्लास में केवल वही प्रश्न लेकर चल रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं हम। चलिए अगला सवाल दिया आपका 10A + 10B बटा cot A + cot B इक्वल टू 10A इंटू 10B। ये 2017, 2019 और 2020 लगातार 3 साल आया हुआ है। चलिए इसको साबित करना हमको 10A इंटू 10B के बराबर। चलिए अब चलते इसमें हैं LHS लेते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। इसमें दो पक्ष है, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। ये दोनों अलग अलग साइड है। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो ये LHS हम इसको लेकर चलते हैं, LHS लेकर चलेंगे, यानी 10A + 10B बट्टा, यहाँ लिखा है cot A। हम लोग पढ़े हैं 10A के उल्टा होता है cot A, यानी 10A बराबर 1/cot A। तो 1/cot A, तो cot A भी लिख सकते हैं। cot A बराबर, इसको इधर ला देंगे, इसको इधर ले चलेंगे तो 1/10A लिख सकते हैं। तो उसी पर यहाँ cot A है, तो cot A को 10 बदलते हैं, 1/10A प्लस 1/10B। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको क्या करते हैं हम, 10A + 10B अब बट्टा, इन दोनों को लघुत्तम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10A इंटू 10B प्लस 10B + 10A। अब एक समझें कहाँ से आ गया। देखिए 10A और 10B का लघुत्तम है 10A इंटू 10B। अब यहाँ लिखे 3 और 4 का लघुत्तम क्या होता है, जब कोई संख्या कटता नहीं है तो इसका एलसीएम निकालते हैं, दोनों क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, 4 3 12 हो गया। उसी तरह से 10A और 10B ये दोनों अलग अलग संख्या है, तो दोनों को एलसीएम निकालते, दोनों क्या करते हैं हम गुणा करके रेख में लिख दिए। अब इसके नीचे से भाग में 10B बचेगा, 10A तो कट जाएगा, 10A से 10A कट जाएगा तो यहाँ 10B बचेगा। और 10B से ऊपर वाला में ऊपर क्या है 1 है, 1 से गुणा तो 10B हो जाएगा, प्लस है प्लस। फिर 10B से इसमें भाग देगा, 10B कट जाएगा, 10A बचेगा। इस 10A से ऊपर 1 में गुणा करने का 10A हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ 1/2 दिया है, इसके बटा 2 1/4 दिया हुआ, तो इसको क्या करते हैं 1/2 जब करते हैं 4 कहाँ चलते ऊपर चलते, वो 4/1 होता है। ठीक उसी प्रकार
10b+10a बटा 10a इंटू 10b है। अगर इसको हम हाँ, तो अब क्या होगा, नीचे वाला जो है 10a इंटू 10b ये क्या ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ 10a+10b आई ऊपर चल जाएगा इंटू 10a इंटू 10b। अब बट्टा नीचे क्या बच गया, 10ab+10a, तो 10b+a को 10a+10b लिख सकते हैं। अब आपको एक कैसे हम यहाँ लिखे 2+4 चाहे 4+2 3, 3+4 चाहे 4+3 कोई अंतर है, यहाँ लिखेंगे a+b, चाहे हम लिखते हैं b+a, दोनों में कोई अंतर है। यहाँ पर था 10b और 10, इसको पहले के बाद लिख दिए कोई अंतर। अब 10a+10b और 10a+b कट गया, तो हमारा क्या बच गया, लास्ट में बच गया यहाँ 10a इंटू 10b। यही हमको साबित करना था, ये हो गया हमारा RHS। कोई दिक्कत? चलिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल दिया है, ये भी सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग इसमें तो कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आपके ऐसा वैसा हो। मैं बहुत मेहनत करके आपका कई गैस पेपरों से मिला करके, क्वेश्चन बैंकों से मिला करके, या कई साल पिछले कई वर्षों का पेपरों का एनालिसिस करके उसके बाद ही सारे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो ये भी सवाल दिया है, जब त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि ED समानांतर BC और AD का मान जो दिया है 4x+3 सेंटीमीटर और AE का मान दिया इतना और BD का मान दिया इतना और जो है CE का मान दिया इतना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। और आज ABC एक त्रिभुज है। हम लोगों ने ABC एक त्रिभुज बना लिया। कहता है इसके AB पर कोई बिंदु है D और AC इस पर बिंदु है कोई E। इस प्रकार बिंदु है, ये दोनों को मिलाने के बाद से DE समानांतर हो जा रहा है BC के, और इसमें मान दिया हमारा AD बराबर 4x+3, AE बराबर 8x-7 और BD दिया है 3x-1 और CE दिया है 5x-3। सबका मान दे दिया। इसमें से हमको x का मान निकालना है। x कितना हो गया निकालना है, पहले मान इसमें रख देते हैं। AD ये हो गया 4x+3, AE ये हो गया 8x-7, ये हो गया BD ये हो गया 3x-1, ये हो गया 5x-3 हो गया। और बात एक तो हम पढ़े होंगे, एक चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से ही, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या बताता है? बताता है अगर किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा तीसरी भुजा किसी एक भुजा के समानांतर कोई इस प्रकार भी खींचा जाए कि अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में काटती है, तो ये दोनों और इसका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई त्रिभुज दिया गया है उसमें त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींचा जाए तो अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर वो टच करते हो भुजाओं को समान अनुपात, इसका जो अनुपात होगा वही अनुपात इसका भी होगा। अर्थात AD/DB = AE/CE
सी ई, यानी इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, दोनों आपस में बराबर होगा। हम इसमें मान रख देते हैं, इसी में मान रखते हैं ए डी 4x + 3 बटा बी डी है ना, बी डी 3x - 1 बराबर ए ई कितना है, ए ई 8x - 7 बटा ई सी कितना है 5x - 3। अब क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x + 3, इसको गुणा करेंगे इसके साथ, यानी 5x - 3 से बराबर, फिर इसको गुणा करेंगे 8x - 7 में गुणा कैसे करेंगे 3x - 1, यानी इसमें इससे गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे होगा देखते चले गुणा कैसे, एक बार इससे इसमें दोनों में, फिर इससे दोनों में, यानी दोनों से बराबर दोनों गुणा करें, इससे पहले इसमें गुणा करें 4 × 5 = 20, यहाँ भी x यहाँ भी x, x की पावर 2, यहाँ माइनस तो माइनस, 4 यहीं 12, यहाँ x इसमें x नहीं तो एक ही x रहेगा, प्लस है प्लस, 5 यहीं 15, इसी में भी एक ही x है तो एक ही x रहेगा। चलिए 3 माइनस माइनस, अरे सॉरी माइनस और प्लस माइनस, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, कोई दिक्कत। फिर इस तरह से 8 में 3 से 8 × 3 = 24, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो ये हो गया x के पावर 2, फिर 8 से 1 में तो -1 8x, फिर इससे बारी माइनस है तो माइनस, 7 × 3 = 21x, अब माइनस माइनस प्लस 7 से कम 7, कोई दिक्कत। अब चलिए अब सबको इधर उधर करते हैं, चलिए इसको बढ़ाते हैं, ये है ये स्क्वायर वाला है, ये बिना x वाला बिना स्क्वायर वाला है, सबको एक साथ करते हैं। चलिए अगला में और लिखते हैं, यहाँ हो गया 20x², 12 में से 15 में से 12 घटेगा ना, यहाँ जो प्लस 3x - 9 बराबर 24x², हाइयो माइनस में हाइयो माइनस दोनों का कर देंगे, जोड़ दे का तो 21 गो ई 8 गो 29 गो x आप +7, कोई दिक्कत बोलिएगा। अब इसको सभी को उठाकर उस साइड लेके जाते हैं, यहाँ 24 है तो 24x², ये 20x² को 24 के बराबर यहाँ बीच में है, बराबर को उधर यहाँ प्लस में तो इधर का माइनस होगा, माइनस में हो जाएगा 20x²। चलिए उधर है माइनस पहले से 29 x, हाई को आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3x प्लस 7 में पहले से ये आ जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा 9, कोई दिक्कत बोलिएगा। अब इसको घटाते हैं, घटाएंगे ना, घटाते हैं, 24 में से 20 हो गया 4x² माइनस 29 को 3 गो 32x प्लस 7 को 9 गो 16 गो। अब कहाँ बच गया ना, कुछ नहीं बचा थे ना, 0 बच गया। इसमें 4 कॉमन, 4 सब में से निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² हो जाएगा 8 चौका 32, हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर 0। ये 4 को 0 की तरफ भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो बट्टा में 4 होगा तो 0 हो जाएगा। चलिए x² माइनस 8x प्लस 4 बराबर 4 का 0 तरफ भेजेंगे तो 0 ही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब गुणनखंड हमको निकालना है, गुणनखंड का नियम जानते हैं हम लोग, ये जो है इसके साथ गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा, होगा बीच में क्या है 8x, और बीच में जो ये 8x है इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। अब दो यहाँ कौन कौन अंक बनाए हैं, ये गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर हमको, अभी हमारा समीकरण बन गया, इसको फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ने का हम लोग द्विघात समीकरण और साथ पढ़े होंगे, वो है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a, एक सूत्र होता है, इस सूत्र हम लोग फैक्टर क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इस सूत्र में तोड़ देंगे, यहाँ देखते हैं b बराबर दिया है -8, a बराबर दिया है 1 है, कुछ नहीं 1, c बराबर कितना है 4 है,
अब यही मानो इसमें रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। एक बार प्लस लेते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 8 8 64 और माइनस 4 गुणे सी का मान है 4 गुणे 1 बटा 2 गुणे 1, बोलिएगा 8 प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर 4 16 64 में 16 गया 48 होगा ना। अब बटा 2, इसको भी आगे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 4 रूट 3 448 बटा 2। इसमें से कॉमन करेंगे क्या, 4 कॉमन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी के 8 अब प्लस रूट 3 अब बटा 2, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी का 4 तो हो जाएगा 2 और 2 प्लस रूट 3, ये हो गया हमारा x का मान। ये हुआ आंसर। बोले कोई दिक्कत हो तो यहाँ से हमको इस तरह से फैक्टर तोड़ते इसको गुणा करते 4 होता, यहाँ 4, लेकिन इस 8 को अब तोड़ने के लिए हमको कोई दूसरा अंक नहीं मिल पा रहा है, भारी होता जा रहा है, तो इससे आसान है हमको इस द्विघात समीकरण वाले फॉर्मूला पर इसको हम अलग अलग तोड़ दें। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है 2020 में आपका आया हुआ है, 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके लिए लेकर आए हैं। दिया गया है एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A जिसका निर्देशांक दिया है 3 -3 और 0, B उसका निर्देशांक 5 और 2 और C जिसका निर्देशांक इतना दिया है। इस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है, इसका केंद्र बीच का जो बीच का पॉइंट हमको मालूम करना है, बीच का केंद्र का कितना इसका होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए चलते हैं, यहाँ बिंदु दिया है A इसका निर्देशांक है -3 0, यहाँ दिया है त्रिभुज B इसका निर्देशांक है 5 -2, यहाँ C दिया है इसका निर्देशांक दिया है -8 और 5। हमको बीच का सेंटर O लेना है, इसका निर्देशांक हमको मान लेते हैं कि अल्फा हो गया एगो बीटा, हमको अल्फा बीटा का मान मालूम करना है। इसके लिए करते क्या, हम सबसे पहले चलते हैं हम लोग x1 का मान, x1 मतलब A में जो आएगा x1, यानी x1 कितना था -3, y1 B में जो दिया है 5 और z1 कितना गया -8। उसी तरह से 2 नंबर देंगे x2 0 0, y2 -2 -2 और z2 5 5। तो हमको इसका निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है निर्देशांक निकालने का, अल्फा पहला निर्देशांक निकालने के लिए पहला बराबर x1 प्लस y1 प्लस z1 अब बटा कितना इसका बिंदु है 1 2 3, तो 3 से भाग करते हैं। उसी तरह से दूसरा निशान निकालने का फॉर्मूला होता है x2 प्लस y2 प्लस z2 अब बट्टा इसमें कितना है 3 3। अब इसमें वैल्यू हम रखते हैं, x1 का मान कितना है -3 जोड़ y1 का मान कितना है 5 जोड़ z का मान कितना है -8 बट्टा कितना है 3। चलिए -3 प्लस 5 -8 बट्टा 3 कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और ये हो गया 8, यानी यहाँ हो जाएगा -6 बट्टा 3, यानी आ गया -2। उसी तरह से बीटा का मान निकालेंगे, x2 कितना है 0, y2 कितना है -2, z2 कितना है 5 और बटे कितना हो जाएगा 3, यानी इसका करेंगे 2 5 में से 2 गया 3 बट्टा 3 कट जाएगा 1 आ गया, अर्थात हमारा O का वो ढक गया है। चलिए आपसे फिर से देखते एक बार, बीटा का मान है यहाँ x2 y2 और z2, x2 y2 z2 यहाँ मान रखा हुआ है, इसका मान रख दे बट्टा 3 कर दिए। 0 में 2 हटाएंगे -2 होगा, -2 में 5 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 3 कट गया 1 आ गया। तो हमारा O का निर्देशांक आ गया, अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया 1, यही हमारा हो गया आंसर। ये बिल्कुल आपके लिए 2022 के लिए
समझिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, इसको अच्छी तरह से आप देख लेगा। नहीं समझ में आए मेरा वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं हम।